फरीदाबाद जो कि कोरोना को लेकर रेड जोन में शुमार है, फरीदाबाद वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। लगातार मरीजों के ठीक होने का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और नए मामलों को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग की बात करें या जिला प्रशासन की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, पूरी तरह से सतर्कता बढ़ती जा रही है। हमारे साथ सिविल सर्जन कृष्ण जी मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग के अथक प्रयासों से यह सब संभव हो पाया है और वर्तमान में यदि आज की बात करें फरीदाबाद की क्या स्थिति है, उनसे चर्चा करेंगे। सर, पहले तो पूरे फरीदाबाद के लिए ये एक राहत भरी खबर है कि लगातार जो आंकड़ा है वो घटता जा रहा है, मरीज ठीक होते जा रहे हैं। क्या आसार आपको नजर आते हैं आगामी दिनों में? मैं पूजा जी आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि फरीदाबाद क्योंकि हॉट स्पॉट में भी है, रेड एरिया है हमारा और औद्योगिक नगरी है और जिसमें स्लम्स एरिया काफ़ी ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो इसके मद्देनज़र हमने करीब 2 महीने से पहले से स्ट्रेटजी इस तरह प्लान की, अगर हमने सर्विलेंस पे ज़्यादा फोकस किया, यानी जितने भी हमारे पास संदिग्ध जैसे फॉरेनर विदेशी लोग आते थे उनको हमने 28 दिन होम क्वारंटाइन रखा। रोज़ाना हम फ़ोन से उनसे बात करते रहते थे भी कि अगर किसी को सिम्टम हो, दिक्कत हो तो हमारे पास आए। उसके बाद हमारे पास जैसे पॉजिटिव लोग आते आए के दुख मार्च के एंड में आने शुरू हो गए थे, उनके सभी परिवार वालों को क्वारंटाइन किया, उनके सैंपलिंग ली गई। तो हमारा सर्विलेंस पे खास फोकस रहा। तो सर्विलेंस के साथ साथ हमने अपनी टेस्टिंग की सुविधा बढ़ाई। तो टेस्टिंग में जो जो पॉजिटिव आते गए उनको सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा और ईएसआई मेडिकल कॉलेज, अल्फला मेडिकल कॉलेज जहाँ भी प्राइवेट रहे उनको पूरी ट्रीटमेंट की अच्छी सुविधा दी। और रोज़ाना मैं अपने पर्सनल खुद मॉनिटर करता था, मेरे नोडल अफसर मॉनिटर करते थे। इस तरह हमने सर्विलेंस पे, उसके बाद टेस्टिंग, फिर उनका प्रॉपर आइसोलेशन और उनके इलाज की पूरी सुविधा को ध्यान रखा। उसी का ये नतीजा हुआ कि पूरे फरीदाबाद में आज तक 43 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिसमें कल तक 29 मरीज हमारे ठीक हो गए और 14 सिर्फ केस है जो एक्टिव केस है। उन 14 से में भी 6 की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। तो होपफुली हमारी 1 या 2 दिन में उनकी भी नेगेटिव आ जाएगी। जी सर, क्योंकि लगातार जो है टेस्टिंग का काम जारी है, तो एक दिन में लगभग कितने टेस्ट होते हैं? रिपोर्ट को आने में कितना समय लगता है? हमारी क्योंकि ईएसआई मेडिकल कॉलेज में टेस्टिंग सुविधा उपलब्ध है, तो हमारी आज अगर सैंपल जाते तो 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट आ जाती। पहले हमारे पीजीएमएस या खानपुर जाती थी तो उस टाइम जरूर 2 दिन का डिले होता था। तो रोज़ाना हमारा 100 से 150 टेस्ट एवरेज होते हैं और जिनकी नेक्स्ट डे मॉर्निंग या दोपहर तक रिपोर्ट आ जाती है। सर, पूरे फरीदाबाद की यदि बात की जाए तो अब क्या स्थिति है? क्या जो डोर टू डोर सर्वे जिला प्रशासन ने करवाया था वो पूरा हो चुका है? जो टेस्टिंग के नंबर ऑफ टेस्टिंग्स हैं लोगों की, क्या उसमें जो है कटौती हुई है? ज़्यादातर लोगों के टेस्ट हो चुके हैं? हाँ, मैं बताना चाहूँगा, उपायुक्त महोदय ने हमारे 9 और 10 अप्रैल को पूरे डोर टू डोर आशाओं के माध्यम से, आंगनवाड़ी वर्कर, टीचर्स भी थे, हमारे समाज के कर्मचारी थे, सभी के माध्यम से डोर टू डोर सर्वे कराया, जिसमें खांसी जुकाम बुखार से पीड़ित लोग यानी जिसको आईएलआई बोलते हैं उनका सर्वे कराया। उसमें करीब हमें 1602 लोग मिले जो खांसी जुकाम से पीड़ित थे। तो हमारे सभी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने उनको कहा भी आप घर में रहिए, 14 दिन तक बाहर ना निकलें। तो उनमें जितने भी वो थे आईएलआई के मरीज खांसी जुकाम के, तो हमारे मेडिकल अफसरों ने उनकी खुद जांच की, तो उसमें तकरीबन सब लोग ठीक हो चुके और 121 लोग जो बचे उनके हमने संदिग्ध के सैंपल लिए जो सभी नेगेटिव आ गए थे। उसके बाद हमारे ज़िले में 13 कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन वो होते हैं जिनमें पॉजिटिव केस निकलते हैं। तो कंटेनमेंट जोन में भी हमारी 240 टीमें, जिसमें आशा वर्कर शामिल है, एमपीडब्ल्यू शामिल है, घर टू घर रोज़ 50 से 100 घर सर्वे करती है। उसमें भी करीब 221 लोग निकले जिसमें खांसी जुकाम बुखार थे। उसमें 202 या 3 मरीज के करीब उनकी सैंपल ली गई, उनमें भी किसी में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। तो जो कंटेनमेंट जोन है जिनमें केस निकले हैं उनमें भी अभी तक हमारी स्थिति समान है। सर, जैसे क्योंकि आप लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो लोग एडमिट हैं उनकी भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, किस चीज़ का ज़्यादा असर, क्योंकि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की बार बार बात कही जा रही है, क्या लगता है कि क्या लोगों को एक कन्वे करना चाहेंगे हमारे माध्यम से मैसेज की किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है ध्यान रखने की? और जो व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होकर यहाँ से ठीक होकर नेगेटिव रिपोर्ट के साथ चले गए हैं, उनमें भी दोबारा चांसेस हैं, उनको किस तरह की एहतियात बरतने की ज़रूरत है? देखो पूजा जी, इसके बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, क्योंकि हमारा 24 मार्च के आसपास हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था। पहले जनता कर्फ्यू था, तो लोगों ने लॉकडाउन का, जनता कर्फ्यू का अच्छे से पालन किया, सोशल डिस्टेंसिंग को माना। उसके बाद लोग हाथ सैनिटाइज, साबुन से हाथ धोते रहे। तो इन्हीं एहतियात के तौर पे मतलब काफ़ी हद तक काबू पाया गया।
बाकी जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग का वो हमारा अलग पार्ट था, तो लोगों ने भी काफ़ी हमारा मतलब योगदान इस काम को, भी सोशल डिस्टेंसिंग, घर से बाहर ना निकलना, मिलना जुलना कम किया, तो इसका निश्चित तौर फायदा है। और जैसा कि आपने प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी, ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इंडिया में हर तरह के क्लाइमेट है, टेम्परेचर, खाना पाना, रहन सहन ठीक है, तो इम्यूनिटी अभी तक कोई एविडेंस आया नहीं है, लेकिन थोड़ा मेरा एज ए पर्सनल मानना भी इम्यूनिटी कहीं ना कहीं जरूर रोल है, क्योंकि हमारे ज़िले में अभी तक कोई ज़्यादा मोर्टेलिटी नहीं हुई है और करीब 60-70% ठीक हो चुके हैं हमारे। जी सर, जिस तरह से सरकार थोड़ी थोड़ी छूट दे रही है लोगों को, और अभी हम आए तो मूवमेंट भी सड़कों पर बढ़ गई है, कुछ चिंता स्वास्थ्य विभाग के माथे पर नजर आ रही है, क्योंकि मूवमेंट बढ़ेगी तो कहीं कोई डर कि जो ये आंकड़ा ठहरा हुआ है, जो फरीदाबाद को ग्रीन जोन में आने की एक उम्मीद जगी है, कहीं उस उम्मीद पर कोई झटका लग सकता है? नहीं, आपने जैसे कभी मूवमेंट है सड़कों में, जी बेसिकली आवश्यक वस्तुएं, खाने पीने से रिलेटेड सामान, या लोग हॉस्पिटल कर्मचारी है या इमरजेंसी सर्विसेज, उसके अलावा मूवमेंट मेरे हिसाब से नहीं है। प्रशासन के बड़े सख्त कदम है, हर जगह बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, और जितने भी हमारे कंटेनमेंट जोन हैं जहाँ पॉजिटिव केस है बिल्कुल कंटेन है, उनसे बाहर अंदर जाने की कोई किसी की वो नहीं है। खाने पीने की आवश्यक जो भी सुविधाएं प्रशासन उनको अंदर ही अंदर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए मेरा मानना है कुछ ज़्यादा दिक्कत है नहीं। क्या लगता है सर, जिस तेजी से जो है रिकवरी कर रहे हैं मरीज, क्या उम्मीद है कि फरीदाबाद में जो ये आंकड़ा है वो शून्य पर कब तक आने की उम्मीद है? देखो, अगर मैं फरीदाबाद की बात को, अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन जी क्योंकि हमारा एरिया बॉर्डर लगता है, जैसे दिल्ली का लगता है, नोएडा का, ऐसे गुड़गांव, उधर से सोना, मेवात, अगर बॉर्डरिंग से लोग से हमारे पास नहीं आए लोग, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा फरीदाबाद करीब 14-15 दिन बाद कोरोना मुक्त हो जाएगा। तो देखिए, फरीदाबाद के लिए राहत की खबर है। बेशक हॉटस्पॉट में फरीदाबाद शामिल है, लेकिन हालात जो है धीरे धीरे सामान्य होते जा रहे हैं। जिस तरह से लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने का सिलसिला जारी है, सिविल सर्जन हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी माना है कि यदि आंकड़े जो है वृद्धि नहीं हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों में, तो यह आंकड़ा आगामी दिनों में शून्य पर भी आ सकता है। लेकिन साथ साथ यह भी एक हिदायत दी है कि खतरा अभी टला नहीं है, लोगों को नियमों का पालन करने की जरूरत है। सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हाइजीन की बात करें, यदि सभी सामूहिक रूप से इस प्रयास में अपना योगदान देंगे तो जरूर फरीदाबाद जल्द ही ग्रीन जोन में नजर आएगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।